देखो अभी थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए दूसरा पार्ट है सेम टॉपिक का, दैट इज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट के डायरेक्शंस को बताने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना, जो प्रॉब्लम हुआ है वीडियो में, उसका सेकेंड वीडियो है, दोनों वीडियो देखोगे तब जाके ठीक से समझ में आएगा। अब इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे थे, ये बता रहे थे कि करंट इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो मान लो कि यहाँ पे जो कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है जो रोटेट हो रहा है, तो इस पे फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है रेक्टेंगुलर कॉइल्स को, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो हमको पता है कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट को देखना है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। तो हम लोग को क्या करना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का यूज करना है। तो ये थंब है जो पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को 4 फिंगर दिखाएगा, है ना, ऐसे मान लो, ऐसे थंब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये ऐसे ऊपर आ रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ। तो ये जो ऐसे जो अरेंज हो रहा है जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये तुम्हारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा। यानी करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा है और ऐसे होते हुए इस सर्किट में देखो यहाँ टच हो रहा है, इस स्लिप रिंग 1 से होते हुए ये सर्किट में इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये जो साइड है आर्म्स यहाँ आ जाएगा, तो अब क्या होगा। तो फिर इसको हम चेंज करते हैं, यही से वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे सी और डी लिखते हैं और यहाँ पे ए और बी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पे सी डी लिख दिए क्योंकि यहाँ पे आ गए पार्ट हुए, यहाँ पे आ गए। अब ध्यान दो, हमने इसको तो चेंज कर दिया, इसको किया है क्या, ये ए बी का पार्ट है, ये ए बी का, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था। और ये जो छोटा वाला पार्ट था ये सी डी का पार्ट था, तो यहाँ भी चेंज करना था। तो चूंकि हम 3 डायमेंशन में देख नहीं पा रहे, तो अपने से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो रोटेट होगा ना तो तुमको दिखेगा, ये यहाँ से रोटेशन होगा। तो हम लोग ये सीडी का पार्ट है, ये एबी का पार्ट है और ये सीडी का, तो सीडी वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा अपने से, अब ये यहाँ पे आएगा, ये जो पार्ट है ना ये रोटेट होगा, बड़ा वाला एबी का पार्ट था और छोटा वाला सीडी का पार्ट था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अब लगाएंगे फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इस साइड है, तो अब इधर ही रखेंगे ऐसे, और तुम्हारा फोर्स किधर की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो फोर्स नीचे है। ये जो तुम्हारा 4 फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इंड्यूस करंट किधर होगा, इधर इंड्यूस करंट किधर होगा, ऐसे, ये इधर यानी कि नीचे की तरफ। तो इस आर्म पे नीचे की तरफ, तुम इस कॉइल में दिख रहा है कि सेम ही दिख रहा है कि सब ऊपर यहाँ भी एरो दिए थे, यहाँ भी नीचे एरो, लेकिन ये आर्म्स तो बदल गया, ये वाला लाइन, ये वाला, तो ये वाला जो वायर है इससे जो करंट आ रहा है, अब ये करंट कहाँ पहुंच रहा है, इस ब्रश, ये स्लिप रिंग 2 पे, इस स्लिप रिंग पे आ रहा है। अब देखो पहले था स्लिप रिंग 1 पे पहुंच रहा था तो करंट ऐसे फ्लो रहा था, अब ये स्लिप रिंग 2 पे जा रहा है, तो ब्रश रिड्यूस होते हुए करंट अब ऐसे फ्लो होगा। इसका मतलब है कि अब करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो गया सर्किट में, यानी कि पहले ऐसे आ रहा था अब ऐसे आएगा। ठीक है, यही समझाना था। यस, अब उल्टा, यानी सर्किट में पहले इधर से जा रहा था, अब सर्किट में अब इधर से जाएगा। यानी कि हाफ रोटेशन में जब हाफ रोटेशन किया, ये यहाँ पे ए बी था, ए बी यहाँ जब गया था तो करंट का डायरेक्शन ये था। अब जब ए बी फिर यहाँ पहुंचेगा ऐसे होते नीचे से होते हुए मूव करते हुए, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। यानी कि आप देख रहे हो फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन जो था सर्किट में, वो सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको लोग बोलते हैं एसी करंट। रीजन इज दैट व्हाई यू कैन से दैट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमको मिलता है। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि क्यों इसको ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो हम अभी जनरेटर पढ़ रहे थे वो एक्चुअली जनरेटर क्या है, वो जनरेटर है एसी जनरेटर। ये इसमें दो स्लिप रिंग्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये इंड्यूस करेगा, राइट।
इसीलिए अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और जनरेटर की डेफिनेशन क्या बताओ, इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, देन यू कैन से दैट अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. And we know what is electromagnetic induction, right? इसमें क्या है कि हम लोग इसको मोशन दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको मोशन दे रहे हैं. मोशन देने का तरीका हो सकता है तुम फ्यूज डाल के या किसी टाइप का तुम मोशन दो, या फिर हाइड्रोल एनर्जी का यूज करो, है ना, वाटर का, फॉलिंग ऑफ वाटर इनटू टर्बाइन, और तब जाके एक कॉइल रोटेट हो. ठीक है. विंड मिल में भी हम लोग कर सकते हैं. विंड मिल का जो फैन रोटेट कराते हैं, अभी रोटेट होगा और तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा. तो ये सब है, ये सब तुम्हारे पॉइंट्स थे. तो इसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में अगर हमको डीसी जनरेटर बनाना हो तो बहुत सिंपल सा क्या है कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस स्लिप रिंग्स दिख रहा है, स्लिप स्ट्रिंग की जगह स्प्लिट स्ट्रिंग यूज करना है. जो हम लोग यूज कर रहे थे, पता है किसमें, जो हम लोग यूज कर रहे थे, है ना, मोटर्स में, ध्यान है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर्स भी बोलते हैं. मोटर में यहाँ एक ही स्लिप रिंग यूज करना है, स्प्लिट रिंग्स, जो ऐसे रहता है, ऐसे बताया, याद है, ऐसे बीच में कटा हुआ रहता है, इधर से जोड़ते थे ब्रश को, इधर से ब्रश को जोड़ते थे B1 B2, है ना. तो ये यूज अगर कर लिया, ये वाला यूज, तो आप समझ लेना कि एक ही डायरेक्शन में करंट हमेशा फ्लो होते रहेगा, जो हम लोग को अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि इस तरह से डीसी जनरेटर हम बना सकते हैं. उसमें डायरेक्ट करंट ही फ्लो होगा, वो ऑल्टरनेटिव नहीं होगा. ऑल्टरनेटिव, और उसका जो ग्राफ बनाते हैं तुमको भी पता है, ग्राफ में क्या है कि उसका ग्राफ जो बनता है वो साइनोसाइडल ग्राफ होता है. साइनोसाइडल में होता है कि पहले फेज में अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो दूसरे फेज में नेगेटिव में जाएगा, है ना. इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से आगे की तरफ बनेगा ऑल्टरनेटली. इसको हम साइनोसाइडल ग्राफ बोलते हैं एसी करंट का, राइट. चलो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करते हैं, कुछ पॉइंट जो है अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. ये तो डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, यू कैन डिफाइन and convert mechanical energy into electrical energy, but there are some important points that we can study right now. Give me 1 minute to write on the board. और एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही एक छोटा सा जनरेटर बोल सकते हो, डीसी जनरेटर, जिसका एक डिवाइस का नाम है डायनेमो, जो हम क्लास में भी बात किए थे कि डायनेमो क्या एक्चुअली. तो डायनेमो के लिए हम लोग बात की है कि डायनेमो जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे डीसी करंट जनरेट करते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं. तो ये जो यूज़ डायनेमो का हम लोग करते थे, वो हम लोग पुराने ज़माने में साइकिल में करते थे, बाइसिकल में करते थे. लाइट, आगे हेडलाइट रहता था छोटा सा, उसको लाइट अप करने के लिए, है ना, लाइट अप द लैम्प. इट इज़ यूज टू लाइट अप द लैम्प एंड इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो डायनेमो का छोटा सा दिया आपने बुक में, उसको देख लेना. Right now I am going to write on the board some important points regarding the electric. And let's start again. है ना, I have write some important points, है ना, that is ये जो हम लोग इसका explanation किए उसको मैंने अपने points में लिखा है. जैसे principle इसका क्या है, माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. फिर इसका है कि डायरेक्शन जो हम लोग पता करते हैं, उसका डायरेक्शन की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. तो ये डायरेक्शन किससे पता चलता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलता है, राइट. ये लिखा है गिवन बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर कॉइल वुंड ओवर सॉफ्ट आयरन ओर. ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग एक कॉपर का, इंसुलेटिंग कॉपर का, उस पर हम लोग कॉइल करते हैं, राइट. अगला है कि कोर का सिस्टम, इस कोर में एक एक्सेल भी होता है यहाँ, ये इसमें जिसपे ये रोटेट किया जा सकता है फ्रीली. यहाँ पे बैरिंग के थ्रू इस पे, यहाँ पे और यहाँ पे बैरिंग लगा दिया, और यहाँ पे एक घुमाने वाला रोटर, इसको बोलते हैं रोटर, जिसको हम लोग प्राइम रोटर भी बोलते हैं, है ना.
जिसको प्राइम रोटर के थ्रू इसको हम कॉइल को रोटेट करा सकते हैं। तो ये बोला है कोर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सल दैट passes through the center and it's connected to the prime rotors. Slip rings are connected to the carbon brushes. यहाँ पे देखो स्लिप रिंग्स है S1 S2 जो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 से कनेक्टेड है सॉफ्टली टच करने के लिए कि इजीली वो मूव कर पाए और सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्लिप्स आर कनेक्टेड टू द कार्बन ब्रशेस। फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स, है ना। ये फ्री एंड्स है ऑफ द कॉइल्स स्लिप रिंग से कनेक्टेड है ना। एंड द ब्रशेस आर आल्सो कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोड। ये जो ब्रशेस है ये एक्सटर्नल लोड मतलब ये सर्किट से कनेक्टेड है, जिसमें बल्ब होगा जो तुम जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करना है कर सकते हो, राइट। कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अप्लायंसेस तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब क्या है कि जब इसको एक्सटर्नल लोड से हम कनेक्ट कर देते हैं तो रोटर्स को जब हम रोटेट करते हैं तो ये जो कॉइल है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आता है। लाइट ज्यादा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, चेंजिंग होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग बोलते हैं। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। तो अगला हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस एंड इट्स प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द कॉइल। एंड इंड्यूस करंट किस नेचर का होता है, तो इंड्यूस नेचर जो होता है वो एसी करंट होता है। एसी नेचर का होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, क्योंकि हाफ सर्किल के बाद अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। अब कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा या कम करंट इंड्यूस होगा, तो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो हम लोग बात किए थे भी शायद या फिर कर रहे हैं। तो ये मैग्नेट के पावर पे भी कि मैग्नेट हम कितना ज़्यादा हेवी यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हेवी मैग्नेट यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये करंट इंड्यूस होगा, राइट। पहला। दूसरा है कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अगर मैंने एक कॉइल्स दिखाया है, इसमें जितना कॉइल्स का टर्न्स बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। ये भी अगर ये पहले जैसा ही है तो इसमें से कोई एक भी चेंज कर सकते हो, सब चेंज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट डिपेंड करता है इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड कि हम कितना तेजी से इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं। जितना तेजी से रोटेट कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट इंड्यूस होगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है और मुझे लगता है कि इसका नोट्स बनाना है आपको फेयर कॉपी में। अब जब स्कूल खुलेगा तो मैं चेक करूँगा कल और आज का जो भी मैंने पढ़ाया है वो एकदम अलग टॉपिक था। पहले जिसने भी मोटर्स पढ़ा है, जिसने मोटर्स नहीं पढ़ा है, उसके लिए कोई उससे लेना देना नहीं था। ये अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक है। इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस पे समझाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस फर्स्ट वीडियो में समझाया और इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझाया, इसको इंड्यूस करंट के डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ये एकदम एक्सप्लेन अलग टाइप का है, एक अलग टॉपिक ही है। कभी ये नहीं सोचे कि हम आगे नहीं पढ़े, 2-3 टॉपिक छूट गया था या हम कैसे समझे। तो इसमें जो भी पढ़ाया गया इसी को समझाने के लिए पढ़ाया गया, इसको आगे पीछे टॉपिक से कोई लेना नहीं। इसलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही शुरू किया इस टॉपिक को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठंडा है और ठंडा में अपना ख्याल रखना है।